हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबॉडी ग्राफिक्स। फ्रेंड्स, आज के कॉरल ड्रॉ के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व्स। यस, कन्वर्ट टू कर्व्स ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग किसी भी तरह की कर्व्स लोगो, कर्व शेप कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आज कन्वर्ट टू कर्व्स। कन्वर्ट टू कर्व्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन अरेंज मेन्यू। अगर कॉरल ड्रॉ आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें अरेंज मेन्यू मिलेगा, और अगर लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू मिलेगा। ओके, देन कन्वर्ट टू कर्व्स। यू कैन कन्वर्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट टू कर्व्स so that you can shape individually character। हर एक कैरेक्टर का एक बड़े आसानी से आप उसकी नोट को एडिट कर सकते हैं, उसके शेप को बदल सकते हैं। ओके, नोट, बिटमैप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कर्व ऑब्जेक्ट्स। बिटमैप यानी इमेजेस, इमेज, जेपीजी इमेज। अगर आप सोचेंगे कि उसे भी हम वैसे ही कर ले आसानी से कन्वर्ट टू कर्व, तो वो नहीं होने वाला। क्या क्या आप कर सकते हैं? कॉरल को के ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं और टेक्स्ट को कर सकते हैं। ठीक है, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। जैसे ही हम लोग कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर प्रॉपर्टीज बार में ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए हैं। ऐड, डिलीट, ज्वाइन, ब्रेक अपार्ट, कन्वर्ट कर्व टू लाइन, कन्वर्ट लाइन टू कर्व, कस्ट, स्मूथ, एक्सटेंड, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और देखते हैं सभी को हम लोग एक एक करके। देखो, कन्वर्ट टू कर्व्स और शेप टूल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर सिर्फ आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट में जाएं और इसे कन्वर्ट टू कर्व्स कर लें और ये शेप चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर शेप टूल लेना पड़ेगा। अभी देखो, बगैर इसे कन्वर्ट टू कर्व्स किए हुए शेप टूल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा पता है आप लोगों को? राउंडेड कॉर्नर्स। वही अगर एक सर्किल पर हम लोग शेप टूल अप्लाई करेंगे, पहले बता चुके पिछली क्लास में, इसे आप हाफ सर्किल वगैरह बना सकते हैं। और वही अगर एक टेक्स्ट पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा बताओ? इसमें इस तरह से कैरेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हर एक टेक्स्ट में एक नोड बना हुआ है जिससे उसकी पोजीशन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई शेप टूल के बारे में। लेकिन आओ देखते हैं हम लोग कन्वर्ट टू कर्व्स करने के बाद क्या होता है। ये सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेन्यू, कन्वर्ट टू कर्व। अब उसी शेप टूल के लीजिए आप, और अब देखिए कितना फ्लेक्सिबल हो गया ये, है कि नहीं? अब जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते थे, जो भी ऑब्जेक्ट चाहें इसे बना सकते हैं। कर्व्स हो जाने के बाद आप चाहें तो इससे आप ताजमहल बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे डायनासोर बना दें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर के सारे ऑप्शन को हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके, तो ये जो सारे ऑप्शन यहाँ प्रॉपर्टीज बार में देख रहे हैं, ये आपको राइट क्लिक पर भी मिल जाता है। अगर किसी भी लाइन पर जाकर आप राइट क्लिक करेंगे तो भी वो ऑप्शन मिल जाएगा। फिर तो आपको जहां से इजी हो वहां से ले लें। मुझे आदत है यहीं से लेने की, राइट क्लिक करके, और चाहे तो आप यहाँ प्रॉपर्टीज बार से भी ले सकते हैं। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऐड एंड डिलीट नोड। ऐड नोड्स, डिलीट नोड्स। तो किसी लाइन पर क्लिक करके ये जो एक बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, इसे हम लोग नोड कहते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये जहां पर रहती है लाइन वहां से मुड़ सकती है। ठीक है, तो किसी भी जगह अगर नोड क्रिएट करना है तो पहले आपको वहां पर सिंगल क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से ऐड नोड करना होगा। तो अब देखो इससे बेनिफिट क्या होगा। ओके, अगेन समझ आ रही बात? अब देखो उसी तरह से सेकंड ऑप्शन डिलीट नोट्स। ऑफ कोर्स मुझे नहीं चाहिए नोट्स, डिलीट। ये भी नहीं चाहिए, एक साथ मल्टीपल नोट्स को भी आप हटा सकते हैं, डिलीट। तो इस ऑप्शन को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये काम नोट को बनाना और नोट को हटाना, ठीक है, ऐड करना और डिलीट करना, ये काम हमारे डबल क्लिक से ही हो जाता है। आप डबल क्लिक करें, नोट बन गई। वो तो चूंकि ऑप्शन था तो इसलिए हमने बता दिया आप लोग को। ठीक है, डबल क्लिक करो, नोट बन गया। वेयर इज प्रॉब्लम? एग्जैक्टली लाइन पर होना चाहिए। ओके, और किसी भी नोट पर डबल क्लिक करो,
तो नोड हट भी जाएगी। क्लियर? वेल, तो जाहिर सी बात है, अब हम लोग इसे जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। एक साथ मल्टीपल नोड को सिलेक्ट करके इस तरह से उसे उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद है यहाँ ज्वाइन एंड ब्रेक नोड्स। तो ज्वाइन तो अभी इनेबल नहीं है, डिजेबल है वो ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट हमारा ज्वाइन है, ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ओपन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें कोई भी कलर वगैरह हम लोग अभी फिल कर सकते हैं, बट जैसे ही आप इसे किसी भी नोड को सिलेक्ट करके यहाँ से ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या होगा। क्या हुआ बताओ? कुछ लोग बोलते हैं कलर हट गया सर, इसकी कलर नहीं हटी, कलर अभी भी फिल कलर वही शो कर रहा है जो हमने यूज किया था, गोल्डन कलर। हुआ क्या है, ये ओपन पाथ हो गया है, तो ओपन पाथ में इसमें आपको कलर नहीं शो करेगा। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ज्वाइन। तो जैसे ही वो ज्वाइन हुआ कलर हमारा दिख गया। तो कल को कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आप लाइन टूल से, फ्री हैंड लाइन टूल से, पेन टूल से आप बनाते हैं, ठीक है, और यहीं पर आपने इसे छोड़ दिया। ओके, और अब आप ये चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन जरूरी है, सिलेक्शन के बाद ही ये ज्वाइन एक्टिव होगा। ठीक है, सी नेक्स्ट ऑप्शन, कन्वर्ट टू लाइन। कन्वर्ट टू लाइन, एक मुड़ी हुई लाइन को, एक कर्व लाइन को आप सीधी कर सकते हैं, जो कि ये ऑप्शन अभी डिसेबल है, क्योंकि ऑलरेडी जिस लाइन पर हमने अभी क्लिक किया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसमें स्ट्रेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हाँ, अगर किसी सर्किल को हम लोग यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लेते, कंट्रोल क्यू, क्लिक वंस, अब देखो यहाँ पर कन्वर्ट टू लाइन एक्टिव है, कन्वर्ट टू लाइन। एक सर्किल के जब चारों साइड को हमने स्ट्रेट कर दिया, कन्वर्ट टू लाइन कर दिया, तो देखो किस तरह का शेप बन गया वो। ओके, और उसी तरह से अब यहाँ पर ऑप्शन, इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो यूजफुल ऑप्शन है वो यही है। पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट हम लोग को इसी को समझने में लगाना है, कन्वर्ट टू कर्व्स। इसे क्लिक करो और अब देखो यहाँ पर से इसे ड्रैग करते हैं हम लोग, ये लाइन अब कर्व होगी। ठीक है, ये अभी नहीं होगा क्योंकि हमने ऑप्शन लिया नहीं है। देखो जब बीच से उठा रहे हैं तो इस तरह से कर्व हो रहा है, और वहीं आप ध्यान देंगे किसी नोड को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें इस तरह से एक हैंडल दिख रहा है। ओके, तो इसे आप ऊपर नीचे जब करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, तो देखो किस तरह की लाइन बन गई, कर्व लाइन बन गई वो। और कुछ लोगो बना लेते हैं इससे हम लोग, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। सही, कंट्रोल क्यू, एक नोड को हटा दो यहां से, राइट क्लिक से भी ले सकते हैं ये सारे ऑप्शन आप, कन्वर्ट टू कर्व, हटाओ इसे, इस नोड को, राइट क्लिक टू कर्व। अब तो पेन टूल की जरूरत नहीं है, पेन टूल की जरूरत है, उससे भी यही काम होगा लेकिन ज़्यादा इजी वे में। ठीक है, ओके, इसी तरह से देखिए रेक्टेंगल या स्क्वायर हमने बनाया, और इसे करते कंट्रोल क्यू, इस नोड को यहाँ लाओ, इस नोड को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक टू कर्व, सिर्फ एक बेजियर को, सिर्फ एक हैंडल को हम लोग
ड्रैग कर रहे हैं, दूसरे को नहीं। यहां पर एक नोड बनाओ, ठीक है, इजी है, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, कंट्रोल क्यू, यहाँ पर नोड बनाते हैं हम लोग, एक नोड यहाँ बनाया हमने और एक नोड यहाँ बनाया और एक नोड हमने बीच में बना दिया और इसे ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं, राइट क्लिक टू कर्व, बीच से अगर उठाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से ये आर्क शेप बनेगा, बट हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक हैंडल को टच करते हैं, टू कर्व, ओके। इसे कोई कलर हम लोग देते हैं यहाँ, शिफ्ट पेज डाउन और सेंड टू बैक, नो आउटलाइंस। अब इसे आप कॉपी कर लें, शिफ्ट के साथ हम लोग ड्रैग कर रहे हैं, नाउ कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। अब बताओ इस तरह का अगर शेप हम लोग को डायरेक्ट दिखता है ऐसा, कैसा बनाना कितना मुश्किल होता, ठीक है, और कितने आसानी से बन गया, जो कुछ हम लोगों ने मेहनत किया वो सिर्फ यहाँ, ये तो उसी की कॉपी है ये। और देखो इसमें कुछ कर लेते हैं हम लोग, टू कर्व, ओके। तो कुछ भी अब बनाया जा सकता है, किसी भी तरह का लोगो भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू, ऊपर से भी ले सकते हो, यहाँ नोट बनाइए, यहाँ बनाएंगे और यहाँ से एक नोट यहाँ ले लेते हैं, टू कर्व, टू कर्व, ओके। चाहो तो यहाँ पर बेजियर भी यूज कर सकते हो, पेन टूल भी यूज कर सकते हो,
थोड़ा इसे कर्व किया जा सकता, या चलो छोड़ देते वैसे ही। और यहाँ पर से इस ऑब्जेक्ट को, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को थोड़ा ट्रिम करना हमें, तो इस तरह से एक शेप हमने बना लिया। और इस ऑब्जेक्ट से पीछे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, या ये काम भी आप कर सकते हैं बैक माइनस फ्रंट। ठीक है, देखो लीफ बनाना कितना इजी है। 45 डिग्री एंगल रोटेट करते हैं कि स्क्वायर को। नाउ कंट्रोल क्यू, इस नोट को हटाओ, राइट क्लिक, पहले का काम कर लो, टू कर्व्स, राइट क्लिक, टू कर्व्स, कुछ करना ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा पेन टूल ले लेते हैं यहाँ, और बिल्कुल इस शेप में जितने एरिया ये ओवरलैप हो रहा है, ऐसा ये हमने इसे ट्रिम कर लिया। ओके, इस तरह का लीफ, इस तरह के डिजाइन, इस तरह का लोगो भी कई जगह आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलो जैसा कि हमने कहा था कि कन्वर्ट टू कर्व से आप कुछ भी बना सकते हैं, और कुछ ड्राइंग बनाते हैं हम लोग इससे। लाइन के थिकनेस यहाँ 1 pt ले लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ कंट्रोल क्यू। अब देखो कहाँ कहाँ नोड हमें रखना है ये आपको डिसाइड करना है, सबसे अहम काम यही है। तो एक हमने यहाँ नोड बनाया और एक हमने यहाँ बनाया। ठीक है, एक नोड यहाँ बनाया और इसे इनसाइड अंदर ले लेते हैं। चलो बन गया, ये क्या बन गया, काम अभी बाकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है इसमें। राइट क्लिक, अच्छा देखो, जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसके सारे लाइंस को आपको कर्व करना ही है, तो बार बार ये राइट क्लिक करके लेना या फिर यहाँ से लेना कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, इसके सारे नोड को सिलेक्ट कर लो कंट्रोल ए से, और एक बार यहाँ बस कर्व पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब इससे बेनिफिट यह होगा कि तुम्हें सिर्फ लाइन को एडिट करनी है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या बन रहा है। हाँ, ओके, तो एक काम करते, यहाँ पर एक नोड क्रिएट करूँ,
यहाँ पर अगर थोड़ा राउंड वगैरह करना है तो फिर वही नोट बनाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। चलो बना ही लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आप नोट बना लेंगे और इसे डिलीट कर लेते हैं इस नोट को। ओके ठीक है। हम्म इसी में एक और सर्किल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और इसे इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इंटरसेक्ट, इस पार्ट को हटाओ। ठीक है, हो गया। या और कुछ काम बाकी है इसमें? इसका टीथ बना लेते हैं। कंट्रोल क्यू, एक नोड हटाओ यहाँ से, राइट क्लिक टू कर्व, कलर फिल कर लो यहाँ पर वाइट, आसानी होगी। नाउ कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, शिफ्ट पेज डाउन, सेंड टू बैक, फ्लिप कर लो यहाँ से, शिफ्ट पेज डाउन। अब थोड़ा इसमें कुछ टेक्सचर वगैरह दे दिया जाए, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। फ्री हैंड टूल ले लो और यहाँ से कुछ भी, ओके। अब क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे हम लोग। हटाओ इसे और इसका कलर थोड़ा चेंज कर लो। ओके, काफ़ी ख़तरनाक बन गई है। तो क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में? सबसे पहले एक रेक्टेंगल ही तो लिया था, बोलो, है ना? अब तो कुछ भी बन सकता है। एनी क्वेश्चन? कहीं भी कोई भी डाउट हो अगर तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। चलो, तो ये हो गया, ये जो भी हम लोगों ने अभी लोगो वगैरह डिजाइन किया अपनी क्रिएटिविटी से, अपने, है ना, याद से हमने बनाया। लेकिन अब बताने जा रहे हैं आप लोग को कि कोई भी ब्रांडेड लोगो हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। ब्रांडेड जो ऑलरेडी, जिसकी डिजाइन पहले से फिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो सैमसंग का लोगो हो, ओके, या कुछ भी इस तरह का, एमआई का लोगो है, इसे कैसे बनाएंगे, एलजी का लोगो है, ठीक है। तो देखो, ऐसे लोगों को हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे, उसकी जेपीजी वगैरह कोई इमेज होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, रेस्टर से वेक्टर बनाने जा रहे हैं उसे। यहाँ पर हमने कुछ लोगो इंसर्ट कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है, कंट्रोल आई शॉर्टकट है इंपोर्ट करने का। कॉरल ड्रॉ में किसी भी अनदर इमेज को अगर आप लाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल आई करेंगे
और फिर उस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर माउस को ड्रैग भी कर सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज में डायमेंशन में आ जाएगी, और अगर ड्रैग करते हैं तो जितने एरिया आप ड्रैग करेंगे उतने ही बड़ी इमेज आएगी वो उसी साइज में। तो देखो ये जो इमेज हमने लाया है ये रेस्टर ग्राफिक्स है, इस वजह कर ये पिक्सेलेट हो रहा है, ब्लर हो रहा है। तो इस डिज़ाइन को हम लोग, इस लोगो को हर तरह की इमेज वगैरह में, पोस्टर्स में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करते हैं, आप चाहे तो पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी देख रहे हैं कन्वर्ट टू कर्व्स, इसीलिए इसी ऑप्शन का यूज़ करेंगे। चाहे तो यहाँ पर रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो बेजियर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो बस इसकी जितनी पॉइंट दिख रही है ना वहां पर क्लिक करना आपको। ये कंप्लीट हो गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि लोगो भी हमारा ब्लैक है और लाइन भी हमारी ब्लैक है। दो काम कर सकते हैं, या तो आप लाइन की कलर चेंज कर लें ताकि आपको सेट करने में आसानी हो, कोई भी डिफरेंट कलर ले लें ब्लैक से हटकर, या फिर एक मेथड और है, वो ये है कि व्यू में चले जाएं और यहाँ से वायर फ्रेम कर लेंगे, व्यू मेनू में जाकर वायर फ्रेम, जिससे क्या होगा कि लोगो जो है वो ग्रे कलर में दिखने लगेगी, और फिर आप अपने लाइन को बड़े आसानी से सेट कर सकते हैं। अब देखो हर वो लाइन जिसे कर्व करना है, टू कर्व्स, टू कर्व, इस मेथड से अगर आप किसी भी लोगों को बनाते हैं तो उसमें जरा भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल सेम आएगा वो। एरो की सेलेक्ट करके हमने एरो की, बस देखो लोगो बन गया। ये दोबारा इसे व्यू में जाना है और यहाँ से इनहांस कर लेना। अब देखो इसे हटाओ और ये आपका लोगो बनकर तैयार है। इसकी आउटलाइन रिमूव करूँ, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये आपकी वेक्टर डिजाइन है और ये आपकी रेस्टर है। देखो कितना डिफरेंस है दोनों में, क्वालिटी में, और कोई फर्क भी नहीं ज़्यादा, कुछ भी नहीं। इसी मेथड से हम लोग लोगो बनाते हैं, कोई सा भी लोगो, ताकि उसमें चेंजिंग ना हो। अब देखो एक कावासाकी बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल हमने बनाया, दोनों में से कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं। रेक्टेंगल से भी लोगो बना सकते हैं या बेजियर टूल से भी बना सकते हैं कर्व्स करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसे तो कुछ नहीं करना हमें, वैसे ही छोड़ देंगे। इसमें कर्व्स करना है, कंट्रोल क्यू, शेप टूल से यहाँ ले लो, थोड़ा क्रॉस कर देते हैं इसे, राइट क्लिक, टू कर्व्स, यहाँ सेट करो। ओके, अब इन दोनों को वेल्ड कर लेना यहाँ से। वेल्ड करने के बाद, और कोई अगर मिलता जुलता फॉन्ट यहाँ पर है तो वो आप टाइप कर दें यहाँ।
एरियल ब्लैक ले लेते हैं। इन दोनों को सेम कलर। देखो कितने की फर्क हो गई। ये आपने लोगो बनाया है बिल्कुल सेम, उसी पर रख कर बनाया आपने। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा और हेवी ले लेंगे हम लोग, कावासाकी में थोड़ा बोल्ड फॉन्ट दिख रहा है। ओके, तो यही तरीका है, किसी भी ब्रांडेड लोगों को अगर बनाने की ज़रूरत है आपको उसे वेक्टर डिज़ाइन में, तो इस तरह से आप कन्वर्ट टू कर्स करके उसे ओवरराइट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कन्वर्ट टू कर्स में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स वगैरह भी डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।